Hello students, today our topic is physical properties of metal and non-metal। तो मेटल और नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कल इसको हम पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा है, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शोवल एंड एक्सिस। ये बोलते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, आपने देखा कि वो जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बीटिंग करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, पीटते हैं, लोहे को ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं हथौड़े से। ठीक है, फिर वो उनकी शेप चेंज करते हैं, तो कभी क्या कुल्हाड़ी बनाते हैं, कभी दराटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन बनाता है, सारी लोहार बनाता है। उसको लोहे के टुकड़े को वो गर्म करके पीटता रहता है, और जब वो कभी वो उसको शीट में चेंज करता है, कभी वो उसको वायर में चेंज करता है। तो ये सारा का सारा जो होता है, जो लोहार है वो उसको बीटिंग पे करता है। तो हम देखते हैं कि जैसे लोहा है जिसको हम शस्त्र बोलते हैं, बीटिंग करने पे वो चीज़ उसकी शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये बोलते हैं, यू फाइंड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल। हमें क्या इस जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारे लोहार बनाता है, जो भी चीज़ें, उसकी शेप में चेंज आता है। वुड यू यू वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट लॉग ऑफ वुड। अगर हम वुड को बीट करेंगे तो क्या सिमिलर चेंज होगी? हाँ। अब इन दोनों में डिफरेंस हमें जानना है। मान लो कि हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, और एक हमारे पास क्या है, आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, अब हम दोनों को पीटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आयरन के टुकड़े में क्या होगा, एक चेंज आ जाएगी। ठीक है, वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, पतला पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लकड़ी के टुकड़े को पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या आ गया। यू सा द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, कि आयरन के टुकड़े जैसे नेल है, कील है, अगर हम इसको थोड़े से पीटते रहेंगे तो इसकी शेप में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, वायर को अगर हम जो तार होती है उसको हम ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू करेंगे, बीटिंग करेंगे उसको, तो उसकी शेप में भी क्या हो जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं, इफ़ दे वर बिटन हार्डर कुड बी चेंज इनटू द शीट। अब ये बोलते हैं कि अगर हम कील को, ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास कील है, हथौड़े से इस कील को हम क्या करेंगे, अगर पीटते रहेंगे हथौड़े से, ठीक है, तो पहले नॉर्मल पीटेंगे तो थोड़ा सा इसकी शेप में फ़र्क आएगा, लेकिन अगर हम इसको ज़ोर ज़ोर से पीटते रहेंगे, इस कील को ज़ोर ज़ोर से पीटते रहेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, किसमें, एक शीट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, शीट में। उस तरह अगर हमारे पास एक एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर है, तो अगर हम उस एल्यूमिनियम वायर को हम क्या करेंगे, बीटिंग करेंगे। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम वायर है, तो इसको अगर हम थोड़े से क्या करेंगे, बीट करेंगे इसको, तो ये भी क्या होगा, एक शीट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, आगे क्या है, यू माइट ए फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब ये बोलते हैं कि आपको पता है कि हम सिल्वर फॉइल, देखो जहाँ पे मिठाई बनी होती है हलवाई की दुकान पे, जैसे हमारे पास लड्डू हैं या मिठाई है, उनके ऊपर भी सिल्वर के कुछ वाइट वाइट कलर के सिल्क ऐसे शाइनिंग शाइनिंग कवर लगाए होते हैं। ठीक है, फॉर डेकोरेशन पर्पस, वो किस लिए लगाए जाते हैं, डेकोरेशन पर्पस। देखना मिठाई के ऊपर भी ऐसे चमकदार कुछ चीज़ लगाई गई होती है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर द रैपिंग द फूड। और घरों में भी हम आजकल इस्तेमाल करते हैं कि जो खाना होता है उसको कवर करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इन टू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अब हम बात यहाँ पे समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि जब हम मेटल को बीटन करके, ठीक है, हथौड़े से या किसी भी चीज़ से उसको शीट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि ये मेटल की मेलेबिलिटी है। ठीक है, मान लो कि ये मेटल है, अब इसको मोटे तौर में समझना है कैसे,
कि अगर मेटल को हम चेंज कर देते हैं किसमें, शीट में, ठीक है, किसके जरिए, बीटन करके, बीटन होके मेटल किस में चेंज होता है, शीट में चेंज होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। समझे, जब मेटल को हम शीट में चेंज कर देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेटल क्या हो गया फिर, मेलेबल। ओके, दिस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस द मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे जैसे कोल है और पेंसिल है, इनके बीच मेलेबिलिटी नहीं होती, लेकिन किसके बीच होती है, जो मेटल्स हैं वो मेलेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन कोल और पेंसिल का लेड होता है, जो पेंसिल के बीच दारू होता है, वो मेलेबिलिटी शो नहीं करते। अगर मान लो कि हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल का दारू हमने निकाल लिया, ठीक है, अब इसको हम अगर क्या करें, बीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। ओके, उस तरह अगर हम बात करेंगे कोयले की, ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास कोयला है, ठीक है, कोयला है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये शीट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे हथौड़ी से लेके, ये शीट में चेंज नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, लेकिन ये शीट में। इसका मतलब क्या हो गया, कोयला और जो हमारा लेड है, जो दारू है, वो कभी भी मेलेबिलिटी शो नहीं करता। मेलेबिलिटी कौन शो करते हैं, मेटल्स। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि वो मेलेबिलिटी शो करते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटल पैन which is without a plastic or wooden handle and not get hurt। अब ये बोलते हैं कि मान लो कि आपके पास क्या है कि एक इस तरह से फ्राइंग पैन है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर हमने हैंडल लगा दिया, ठीक है, वुडन हैंडल लगा दिया, तो जब इसको पैन को हम गर्म करेंगे, इस पैन को हम गर्म करेंगे तो ये पान गर्म हो जाएगा, तो इसका हैंडल गर्म भी होगा, इसका हैंडल भी क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लकड़ी का क्या लगाया, हैंडल लगाया हुआ है, जब प्लास्टिक का हैंडल लगाया तो ये हमें गर्मी महसूस नहीं होने देगा, तो हम आराम से इसको क्या करते हैं, आगे पीछे मतलब अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है, पर हैव नॉट, वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर experience in which wooden or plastic handle protect you from being hurt while the handling the other things। बोलता है कि हमने हैंडल के ऊपर वुड या लकड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जब पैन या फ्राइंग पैन गर्म होगा तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसको लगाते हैं, लकड़ी या प्लास्टिक का वहाँ पे हैंडल लगा देते हैं। ओके, बींग नॉट हार्ड, क्योंकि उससे हमें क्या है, गर्मी से हम नहीं, मतलब कि जब पैन गर्म हो जाएगा तो वो हम हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होगा, तो वो हमें हार्ड करने से, हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय, हाथ जलने के बजाय वो हमें बचाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय द वुड और प्लास्टिक। इससे हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि जो लकड़ी है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, लकड़ी हीट को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, प्लास्टिक और लकड़ी हीट को कंडक्ट नहीं करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जहाँ पे हीट को कि बचाना होता है किसी भी पैन में या किसी भी बर्तन में, वहाँ पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे हाथ ना जले, या फिर हम कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे हीट कम महसूस हो, जिससे हम अपने किसी भी काम को अच्छे से अंजाम दे सकें। You must have seen the electrician using a screwdriver. What kind of the handle does it have? अब ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसको हम पेचकस बोलते हैं, कुछ इस तरह से होता है वो। ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, आगे से इस तरह। तो ये हैंडल होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है। ज़्यादातर ये क्या है, प्लास्टिक का, क्योंकि जब वो इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको प्लास्टिक क्या करता है, उसको करंट बचने से बचाता है, करंट लगने से बचाएगा। ठीक है,
You observe the iron nail and copper wire are the good conductor, while the rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. अब ये बोलते हैं कि जो हमारी आयरन नेल है, कॉपर वायर है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, गुड कंडक्टर। लेकिन सल्फर हमारा या कोल है, ये क्या है, पोर कंडक्टर। ठीक है, पोर कंडक्टर में क्या है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या है, बहुत ही मुश्किल से पास होता है। अब इस टेबल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे कि कौन कौन से पोर कंडक्टर है जिनमें करंट पास हो जाएगा, और कौन कौन से हमारे गुड कंडक्टर हैं जिनमें किस तरह से तेजी से करंट पास होता है। ठीक है, तो आगे हम दूसरी प्रॉपर्टी मेटल ने क्या शो की, कंडक्टिविटी। मेटल क्या करते हैं, करंट और हीट को पास करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेटल आर द गुड कंडक्टर। जिनमें हीट कम पास होती है या ज़्यादा पास होती है वो क्या होगी, बैड कंडक्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।